नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वीक वर्सेस टॉपर, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो कमज़ोर होते हैं और ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो सिलेक्शन कैसे ले गए, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो टॉपर बच्चे हैं, वो कैसे सिलेक्शन ले, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपने कभी सोचा कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं या फिर जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, उन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है? या फिर दोनों के दोनों हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो एक ही किताब से पढ़ते हैं, लेकिन कोई टॉपर हो जाता है और कोई वीक रह जाता है या फिर कोई पास नहीं कर पाता। कई बार हमारे ही बैचेस में या फिर कहीं पर भी बच्चे पढ़ रहे हैं और हम टीचर एक ही जैसा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ फेल हो जाते हैं। तो क्या रीज़न होता है कि कुछ बच्चे पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं? क्या यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से बच्चा अपने आप को कमज़ोर बना लेता है? अब क्या वो कोई डर है, क्या है, इस पर हम बात करेंगे। अब बीपीएससी टीआरई 4.2 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी हम यहाँ से बात करने वाले, क्योंकि एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है। एस्टेट का रिज़ल्ट आ ही जाएगा, एग्ज़ाम हो ही जाएगा, लेकिन हमें पहले रणनीति बनानी पड़ेगी एग्ज़ाम को क्लियर करने की। कोई तो सिलेक्शन हो जाता और कोई फेल हो जाता है, इस पर भी हम यहाँ से चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं, कई बार बच्चे सिलेक्शन नहीं ले पाते, ऐसा क्यों होता है? तो इस कड़वे सच पर आज हम लोग बात करेंगे, और कैसे आप अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हो, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कैसे आप अपनी उस कमज़ोरी को ताकत बना सकते हो और आप सिलेक्शन ले सकते हो, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हम यहाँ से बताएंगे आपको पूरी स्ट्रेटेजी कि अगर आप कमज़ोर मानते हो अपने आप को, या वीक मानते हो, या आप अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर आपको लग रहा है, तो वो डर निकालेंगे और आप उस चीज़ों को अपना के सिलेक्शन ले सकते हो, सिलेक्शन के आप नज़दीक जा सकते हो। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से कुछ पॉइंट्स पे कि क्या हमारे पास ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हमें डिफाइन करवाएं कि क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो इंग्लिश की हम यहाँ से बात करें तो इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये आपका लैंग्वेज है, इसको हमें समझना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल होते हैं इंग्लिश के अंदर, क्योंकि उनको यहाँ पे जो वोकैब होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है। तो तीन जो सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं हमारे जो वीक स्टूडेंट है, वो सबसे बड़ी तीन गलतियां क्या करते हैं वो हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहली जो गलती करते हैं, उनके अंदर गलती कह लीजिए, फोबिया कह लीजिए, फोबिया ऑफ ग्रामर रूल्स का ना फोबिया होता है। जैसे कई बार क्या होता है कि उनसे वो रूल्स ही नहीं हो पाते, कई बार वो आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं ग्रामर का फोबिया होता है। दूसरा जो फोबिया होता है, उनके अंदर फोबिया ऑफ लिटरेचर भी होता है। उनको ये लगता है कि लिटरेचर कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे याद करें, इतना लेंदी है, कैसे क्या करें। ग्रामर का एक और हिस्सा होता है वोकैबलरी। तो बहुत सारे बच्चे वोकैब, है ना, या मैं ये कह सकती हूँ लैक ऑफ वोकैबलरी जो है, ये इस पे ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेक्शन हाथ से निकल जाता है। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो मैक्सिमम वोकैब पे आधारित है, 20 से 25 नंबर का। लिटरेचर जो कि 35 नंबर का लगभग आता है, वो भी। और ग्रामर की बात करें तो इससे तो पूरा का पूरा पेपर ही बना हुआ है। सो ग्रामर के रूल्स का फोबिया हो, या फिर वोकैबलरी की कमी हो, या फिर हम बात करें यहाँ से एक और चीज़ की, अगर मैं यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो वो है हमारा बीपीएससी का पैटर्न। बीपीएससी का जो पैटर्न है, एक तो फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, इस वजह से भी बच्चे कहीं ना कहीं सदमे में रहते हैं, डर में रहते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ से एक और बात कर लेते हैं कि अगर ये जो हमारे स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट, उनके अंदर ग्रामर के रूल्स का फोबिया है, लिटरेचर का फोबिया है, लैक ऑफ वोकैबलरी है, तो जो हमारे टॉपर होते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है, वो आपसे कितना अलग होते हैं और क्यों अलग होते हैं, इस पर हम बात करेंगे कि टॉपर्स जो होते हैं एक्चुअली फोकस कहाँ पे करते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। क्या वो आपसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, या वो सेम कंटेंट को किस तरीके से पढ़ते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है? तो सबसे पहला बात निकल के आती है टॉपर की, वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्या होती है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। तो जितने भी हमारे टॉपर स्टूडेंट होंगे या जिन्होंने एक सिलेक्शन लिया होगा, उनमें एक कॉमन चीज़ पाई जाती है, वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, विच मीन्स कि उनके जो रूल होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं। मतलब केवल सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है, हमें रूल्स को केवल पढ़ना नहीं है, हमें उन्हें याद करने के बाद अप्लाई करना, और याद करने के बाद अगर अप्लाई करना आ जाएगा, इट मीन्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो वो जो बच्चे होते हैं, सिर्फ ये नहीं कि हम रीड करेंगे, सिर्फ रीड नहीं करते, वो करते हैं प्रैक्टिस, वो करते हैं इम्प्लाई, वो रूल्स को इम्प्लाई करते हैं, वो थ्रू प्रैक्टिस रूल्स को इम्प्लाई करते हैं, ताकि वो आगे लॉन्ग टाइम तक उन चीज़ों को क्या कर सके, ध्यान
रख सकें। प्लस साथ ही साथ वो कोशिश करते हैं वो हर एक क्वेश्चन को पहचानने की और उस पर अप्रोच बनाने की कि क्या इसी सेम क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो उनकी जो अप्रोच होती है क्वेश्चन को जानने की, उसमें थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है कंपैरेटिवली वीक स्टूडेंट। कि वीक स्टूडेंट तो देख के एकदम आंसर की तरफ भागेगा कि यार ए आंसर होगा, बी आंसर होगा, सी आंसर होगा। लेकिन जो टॉपर स्टूडेंट है वो आंसर की तरफ नहीं भागता, वो देखता है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगा है और क्या ये कॉन्सेप्ट वो सही है नहीं है, उस बेसिस पे उसका आंसर जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीक एंड टॉपर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वीक और टॉपर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। वहीं अगर हम लिटरेचर की भी बात करें तो लिटरेचर में वीक और टॉपर में क्या डिफरेंस होता है। वीक बच्चा पूरे टाइम यही कहता रहेगा कि यार मुझसे याद नहीं हो रहा, मुझसे याद नहीं हो रहा, मुझसे प्रैक्टिस नहीं हो रही, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उसने अपना माइंडसेट इतना कमज़ोर बना रखा है। भाई टॉपर क्या करेगा, टॉपर बच्चा वो जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे पार्ट्स में कि भाई आज मैं इंडियन को पढ़ लेता हूँ, कल मैं ब्रिटिश को पढ़ लेता हूँ, और ब्रिटिश में भी सबसे पहले मैं रिनेसेंस को कंप्लीट कर लेता हूँ, इंडियन में पोस्ट मॉडर्निज्म को कंप्लीट, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को कंप्लीट कर लेता हूँ, या अमेरिकन में मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो वो छोटे छोटे टारगेट सेट करता है, देन वो आराम से उसकी ओर पहुंच जाता है जो उसको चाहिए होता है। यानी कि उसकी जो स्ट्रेटजी होती है, उसकी स्ट्रेटजी ये नहीं होती कि उसको डर लग रहा है, वो ये नहीं बोलता, वो कोशिश करता है उन सारे टॉपिक्स को छोटे छोटे टॉपिक्स में कन्वर्ट करने की, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने की, सो दैट कि वो छोटे छोटे टारगेट्स करके बड़े टारगेट्स अचीव किए जा सके। एकदम से हाइप नहीं होती। तो अगर आपको भी TRE 4.2 में सिलेक्शन लेना है तो आपको ये टॉपर्स की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर आप ये रणनीति अभी से नहीं अपनाओगे तो आप फेल ही हो जाओगे। और बहुत सारे बच्चे फेल होते भी है, सेम टीचर है, सेम कंटेंट है, फेल होने का रीजन यही है कि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान नहीं देते, उनकी क्वेश्चन के प्रति जो अप्रोच है वो बहुत अलग होती है, वो केवल आंसर पे फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते। तो अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो मेरी बस एक बात माने, आपको सिर्फ अपनी क्या करनी है, आपको केवल अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है। क्या करनी है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी है और आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बहुत सिंपल है। क्या करो, जो लिटरेचर है और जो आपका ग्रामर है, लिटरेचर वर्सेस ग्रामर में आप क्या देख सकते हैं कि किसका कितना वेटेज है। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना दी है, लेकिन आप ये भी चेक कर सकते हो। तो दोनों का मिक्स पूछता ही, आप जानते हो कि लिटरेचर भी आएगा, ग्रामर भी आएगा, BPSC TRE में दोनों चीज़ें आएंगी। तो दोनों का एक बार वेटेज चेक करो और आप शुरू कर दो इसको अच्छे से पढ़ना। छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे टारगेट बना लो कि आज रेनेसांस पीरियड खत्म करेंगे, आज मेटाफिजिकल पोइट्स याद कर लेते हैं, आज लिटरेरी टर्म्स याद कर लेते हैं, आज फिगर ऑफ स्पीच याद कर लेते हैं, आज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लेता हूँ, आज मैं टेंस पढ़ लेता हूँ, आज मैं। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स बनाना स्टार्ट कर दो और कुछ नहीं तो 5 दिन का प्लान बनाओ, सिर्फ 5 डेज का, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे में एक छोटा सा टेस्ट जो कि आपको ऐप पर मिलता ही है। आप इस तरीके से अपना जो आप अचीव करना चाहते हो उसको टारगेट कर सकते हो। प्लस एक चीज़ और ऐड करो, डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस हर दिन होनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अड्डा के ऐप पे जाओगे तो क्विज वाला सेक्शन आता है, वहाँ पे जाओ, हर दिन 10-15 क्वेश्चन लगाओ, आप सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा। तो हर दिन आपको प्रैक्टिस करना। अब ये कि मिनिमम कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए, अब ग्रामर और लिटरेचर की बात करें तो कम से कम तुम मेरे हिसाब से 60 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करो ही करो, मिनिमम 60 क्वेश्चन। अगर इससे कम करते हो तो कोई मतलब नहीं, और बिल्कुल नहीं कर रहे तो फिर बिल्कुल उम्मीद मत करो कि आप पास हो जाओगे। प्रैक्टिस के बिना पास नहीं होगे भाई, प्रैक्टिस करनी है तो 60 क्वेश्चन पर डे आप प्रैक्टिस करो, ये मेरी बात मानो। और टाइम मैनेजमेंट बनाओ कि पढ़ना ही पढ़ना है, सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो कि 60 क्वेश्चन कितनी देर में आप कवर कर पाते हो। अपनी स्पीड को एक बार देखो, आपकी रीडिंग और आपकी स्पीड दोनों मैटर करती है। प्लस इसके अलावा जो आपको लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है वो क्या होती है। अब सवाल ये कि टाइम आपके पास बहुत कम है, इतना सारा फिल्टर्ड कंटेंट, इतने सारे फिल्टर्ड MCQs, ये सब होगा कैसे, है ना, ये सब होगा कैसे। और इस प्रॉब्लम का एकमात्र समाधान आपको ऐप पर ही मिल जाएगा। अड्डा 24/7 ऐप पर जाओ तो वहां पर आपके पास प्राइम टेस्ट पैक है, उसको परचेज कर लोगे तो आपको कंप्लीट मॉक मिल जाएगा। आप उसके क्विज सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएगा या मिसलेनियस मिल जाएगा। और इसी में अगर आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर पे जाके आपको हमारा अयाची बैच मिल जाएगा। अयाची बैच जो कि 22 दिसंबर यानी कि कल ही स्टार्ट हुआ है,
इस बैच में अगर आप एनरोल करते हैं तो यहाँ पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टी जो अपने विषय की एक्सपर्ट है, यानी कि इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगी, ग्रामर प्लस लिटरेचर। तो आपकी बेसिक टू एडवांस लेवल की जो ग्रामर प्लस लिटरेचर है वो कवर हो जाएगा। जो फोबिया बैठा हुआ है रूल्स का, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का या लिटरेचर को याद करने का, वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। प्लस इसमें लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है। इन केस अगर लाइव क्लास नहीं कर पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल रहती है, नोट्स रहते हैं, PDF रहते हैं, MCQs रहते हैं, टेस्ट रहता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो आज आप इसको परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपने क्या करना है, परचेज करने के लिए आपको अड्डा 24/7 ऐप पे जाना है और आपको यहाँ पे और भी सुविधाएं, 4 बैचेस फ्री भी मिल रहा है। अगर आप आज ही परचेज करते हो तो स्टेट एग्जाम पे जाओ, बिहार सेलेक्ट करो, बिहार सेलेक्ट करने के बाद 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो इस अयाची बैच को परचेज कर लो। इस बैच में आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। या मैं तो कहती हूँ बिहार शिक्षक भर्ती महापैक परचेज करो, इसमें 1 से लेकर 12 तक सब मिल जाएगा। या मोर ऑफर्स पे गए, कम यहाँ पे कोड यूज किया बाई 515 है ना, 515 बाई 515, जैसे ही कोड लगाओगे तो आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। अप्लाई करेंगे तो ये 2400 रुपये का है, 18 महीने की वैलिडिटी है, बहुत होती है। आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें आराम से तैयारी हो जाएगी। और इसमें कई सारे बैच फ्री मिल रहे हैं, जैसे मेमोरी बूस्टर हो गया, सन्नी सर का स्पेशल बैच हो गया, सोशल साइंस का, GK GS की फ्री सीरीज है, एंड प्रशांत संघ का स्टैटिक GK, बहुत सारे बैचेस इसमें फ्री मिल रहे हैं। तो वो आप परचेज करके रख सकते हैं, या फिर आप इंडिविजुअल बैच भी परचेज करके रख सकते हैं। तो बैच की जो टाइमिंग है वो 3 बजे से स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। तो देर किस बात की, आज ही ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच को परचेज करके रख लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।